हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो डालूं तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। प्यारे बच्चों, आज कई दिनों के बाद मैं आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैं आपका रिविज़न करवा रहा था। चलिए आज हम हिंदी व्याकरण से वचन करते हैं। क्या करते हैं? वचन करते हैं। चलिए हम स्टार्ट। हमारे सामने यहाँ दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम क और कॉलम ख। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है चूहा। क्या है? चूहा। और फिर है लड़का, चूहे। अब देखो, चूहा से क्या बना? चूहे। और लड़का से क्या बना? लड़के। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कॉलम क में दिखाए गए प्राणी एक और ख में दिखाए गए अनेक। अब समझे आप? यानी यहाँ पर जो कॉलम क में दिखाए गए हैं और ख में दिखाए गए हैं। अब क में दिखाए गए वो तो क्या है? एक हैं, और जो ख में दिखाए गए वो क्या है? अनेक हैं। एक अनेक का ज्ञान हमें चित्रों से तो हो ही रहा है, साथ ही एक अनेक का ज्ञान हमें उनके नीचे लिखे शब्द भी करा रहे हैं। अतः एक अनेक का ज्ञान कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो शब्द की परिभाषा। जिस शब्द से एक अनेक का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, यानी शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के भेद, वचन के भेद, वचन के भेद। अब देखो वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। अब देखो एक वचन सबसे पहले है एक वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह एक वचन कहलाता है। जैसे तारा, कलम, स्त्री, चाबी, पेंसिल, बकरी, कीड़ा, पत्ता, पंखा आदि। ठीक है, यानी शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु है वो क्या है? एक है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। अभी यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, जैसे स्त्री है वो क्या है? एक है। चाबी एक है। पेंसिल भी क्या है? एक है। बकरी भी क्या है? एक है। ठीक है, कीड़ा भी क्या है? एक है। अब देखो बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके दो या दो से अधिक होने का पता चले। अब देखो हमें कैसे पता चला कि वे बहुत सारी चीज़ें हैं? हमें उस शब्द से पता चला, हमें शब्द से ये पता लगा कि जो शब्द है वो एक वचन में है या बहुवचन में है। ठीक है, जैसे उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे तारे, कलमें। अब तारा बोल दिया हमने, तारा एक, लेकिन तारे क्या एक से ज़्यादा। कलमें, स्त्रियाँ, चाबियाँ, पेंसिलें, बकरियाँ, कीड़े, पत्ते, पंखे आदि। ठीक है, ये हो गया हमारा वचन। ठीक है, वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक अनेक का ज्ञान होता है, जिस शब्द से हमें एक या अनेक का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। और वचन के दो भेद होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से यानी हमें शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चले। बहुवचन शब्द के जिस रूप से हमें अनेक या एक से ज़्यादा होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे क्या है? वचन बदलने के कुछ नियम। अब यहाँ पर देखो एक वचन और बहुवचन शब्द दिए गए हैं। एक वचन और बहुवचन शब्द दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नियम भी बताए गए हैं। अब देखो आ से एक करने पर, अब देखो जो आ है वो किस में बदल जाएगा? ए में बदल जाएगा। जैसे घोड़ा, घोड़े, घोड़ा, घोड़े। अब यहाँ आ की मात्रा, यहाँ ए की मात्रा लग गई तो घोड़ा क्या हो गया? घोड़े। छाता, छाते, बेटा, बेटे, कपड़ा, कपड़े, झगड़ा, झगड़े, बच्चा, बच्चे। अब देखो आप यहाँ पर क्या समझे?
जब शब्द में आ की मात्रा लगी हुई थी तो हमें क्या पता चला कि वो कोई भी वस्तु है, कोई भी प्राणी है, वो क्या है, सिर्फ एक है। और जब एक की मात्रा लग गई तो हमें क्या पता चला कि वो जो भी वस्तु है, प्राणी है या जो भी चीज़ है, वो क्या है, बहुवचन है। ठीक है, जैसे घोड़ा घोड़े, छाता छाते, बेटा बेटे। अब आगे देखते हैं ऐसे ए करने पर। ठीक है, ऐसे ए करने पर अब देखो, जैसे रात रातें। ठीक है, रात रातें। ठीक है, यहाँ किसकी मात्रा लग गई, ए की मात्रा लग गई। ठीक है, और क्या आ गया, चंद्र बिंदु आ गया। ठीक है, पुस्तकें पुस्तकें, भैंस भैंसें। आपके नाक से भी आवाज़ आनी चाहिए, बहन बहनें, बहन बहनें, आँखें आँखें, आँखें आँखें, मेज मेजें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर किसकी मात्रा लग गई, एक की मात्रा लग गई। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है ई या ई में या जोड़कर। ठीक है, ई या ई में या जोड़कर। ठीक है, अब देखो ये क्या है, जिसको बोलते हैं हम छोटी ई। ठीक है, और ये क्या है, जिसको बोलते हैं हम बड़ी ई। ठीक है, ई ई। ठीक है, अब देखो जैसे सखी, यहाँ पर क्या है, ई की मात्रा है, और सखियाँ यहाँ किसकी मात्रा है, ई की मात्रा, यानी बड़ी ई की मात्रा। अब जो बड़ी ई है वो किस में बदल गई, छोटी ई में बदल गई। किस में बदल गई, छोटी ई में बदल गई। अब सखी क्या हो गया, सखियाँ, तिथि तिथियाँ, दवाई दवाइयाँ, मिठाई मिठाइयाँ। अक्सर दुकानों पर लिखा हुआ मिलता है मिठाइयाँ। ठीक है, मिठाइयाँ में जो ई होती है वो क्या होती है, वो बड़ी ई होती है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, गलत लिखा हुआ होता है, उस पर ध्यान मत देना, इस पर ध्यान देना। मिठाई क्या हो गया, मिठाइयाँ। मक्खी मक्खियाँ, मक्खी मक्खियाँ, रीति रीतियाँ, रीति रीतियाँ। ठीक है, अब देखो, अब दोबारा फिर आ गया आ में ए लगाकर। ठीक है, आ में ए लगाकर। अब देखो यहाँ पर महिला, आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, महिला से अगर पीछे आ की मात्रा महिला है तो क्या हो गया, महिलाएं, महिला महिलाएं, सभा सभाएं, माला मालाएं, माता माताएं। समझे आप। अब देखो यहाँ पर आ की मात्रा लगी हुई तो पीछे क्या लग गया, ए लग गया। ठीक है, अब देखो इससे पहले भी कुछ आ था, जैसे आ था तो आ से ए की मात्रा लग के क्या हो रहा था, वचन परिवर्तन हो रहा था। अब यहाँ पर आ से ई या ई की मात्रा लगकर क्या हो रहा है, वचन परिवर्तन हो रहा है। आगे चलते हैं हम, आगे है ऊ से ऊ या ऊ में ए लगाकर। ठीक है, इसमें भी क्या है, हम पीछे क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। उस ऊ या फिर ऊ या ऊ में ए लगा देते हैं। जैसे गऊ गौएं, ये कई बार पूछा जाता है, गऊ गौएं, वस्तु वस्तुएं, बहू बहुएं, ऋतु ऋतुएं। देखो ये शब्द बहुत ही, ये मत समझना छोटी ही कक्षा में हम इनको पढ़ रहे हैं, ये शब्द आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये जब आगे जाते हो आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो उनमें भी ये शब्द पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, कि मैंने कई बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं उनमें ये शब्द पूछे गए हैं। जैसे बहू बहुएं, गऊ गौएं। अब देखो या से न्या करने पर। ठीक है, इसमें क्या लग जाता है, ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है। जैसे पुड़िया पुड़ियाँ, पुड़िया पुड़ियाँ, चूहिया चूहिया चूहियाँ। अब चूहिया एक वचन है, लेकिन जब चंद्र बिंदु लग गया तो क्या हो गया, चूहियाँ। ठीक है, अब देखो कुछ शब्दों में बहुवचन वर्ग जन गण लगाकर बनाए जाते हैं। कुछ शब्दों में बहुवचन क्या करके बनाए जाते हैं, जन गण लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे युवा, क्या है, युवा, युवा वर्ग, या क्या बन गया, युवा वर्ग। कवि कवि वर्ग या कविजन, छात्र छात्रगण,
तुम। अब देखो एक वचन बहुवचन में भी कुछ क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर लगा दिया तुम लोग, कई बार बोलते हैं ना आप लोग, नेता नेतागण, दर्शक दर्शकगण। यानी गण लगने से क्या हो जाता है, एक शब्द है वो किस में परिवर्तन हो जाता है, बहुवचन रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब देखो आगे देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता। देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता, जैसे पेड़, साधु, फूल आदि, परंतु इनके साथ ने, पर, में, से आदि लग जाएं तो इनका रूप बदल जाता है। तो इनका रूप क्या होता है, बदल जाता है। क्या लगने पर, ने, पर, में, से, ये लगने पर इनका क्या हो जाता है, रूप परिवर्तन, यानी बहुवचन रूप हो जाता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, जैसे साधु तपस्या कर रहा है। अब साधु क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है। साधु एक ही है, यहाँ पर दोनों वाक्यों में साधु शब्द समान है। साधु तपस्या कर रहे हैं। अब देखो यहाँ साधु तपस्या कर रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि क्या है, यहाँ पर सिर पे एक है, लेकिन साधु तपस्या कर रहे हैं। अब देखो दोनों वाक्यों में साधु समान है। साधुओं ने तपस्या की, साधुओं ने तपस्या की, इन वाक्यों में ने लगने पर साधु शब्द का रूप बदल गया। अब देखो अब ने लगा, जैसे साधु का क्या हो गया, साधुओं। ठीक है, अकेला साधु कभी भी बहुवचन में नहीं आएगा। साधु साधुओं ने तपस्या की, तो यानी बहुत सारे साधु ने की, एक साधु ने तपस्या की। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।